कलकत्ता में जब ओला बाइक पर मैं जा रहा था, ओला बाइक के ड्राइवर ने मुझसे कहा, मेरा हुलिया देख करके उसको लगा कि ये मौलवी साहब हाफिज जी लग रहे हैं, वो मुसलमान था। उसने कहा मौलवी साहब हाफिज जी हालात बहुत बुरे हैं। उसने कहा संडे के दिन रात में हम लोग जब बाइक लेकर निकलते हैं, नशे की हालत में बिल्कुल ठल्ली होकर के, बिल्कुल धुत होकर के जवान लड़कियां आती हैं। उनके बाप को कोई परवाह नहीं कि हमारी लड़की कहाँ गई है, उनकी माँ को कोई परवाह नहीं हमारी जवान लड़की कहाँ गई है। नशे की हालत में धुत होकर के आती हैं और हमसे कहती हमको हमारे घर पहुंचा दो। और हमें डर लगता है कहीं ऐसा ना हो कि इसको लेकर के जब अपनी बाइक पर हम जाएं और ये हमको जकड़ करके हम हमारी बाइक पर जब बैठे तो कहीं ऐसा ना हो कि हम गुनाहों की दलदल में चले जाएं और हम कोई गलत काम कर बैठे। कहा कि ये काम करने वाली मुसलमान लड़कियां भी होती हैं और गैर मुस्लिम। हालात ये है, ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद, वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद। ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए। मुसलमान की शादी हो रही है, नाच गाना भी हो रहा है, मुसलमान की शादी में डीजे बज रहा है, माशाअल्लाह बड़ा पक्का मुसलमान है। क्या मजाल है कि उसके इस्लाम पर कोई सवाल उठाए, उसके घर में रात भर डीजे चल रहा है। तेरे नबी ने कभी बांसुरी की आवाज को अपने कानों में जाने न दिया, तेरे नबी के सहाबा ने कभी म्यूजिक को अपने घर में आने न दिया, और तू शादी के मौके पर रात भर म्यूजिक बजा रहा है और तू अपने आप को मुसलमान कह रहा है। क्या तेरा इस्लाम सिर्फ तेरी मस्जिद और तेरी नमाज तक है? तेरे शादी ब्याह में तेरे इस्लाम से कोई मतलब नहीं। मैं कहता हूं उलमा पाबंदी लगा दें, जिसके घर में शादी में डीजे बजेगा, नाच गाना होगा, सारे उलमा मिलकर के ये तय कर ले उसके घर में हम निकाह नहीं पढ़ाएंगे, उसकी शादी में हम नहीं जाएंगे। लोगों के दिमाग से जाएं, पढ़ाएं, खुद अपना निकाह पढ़ाएं। उलमा मना करते हम ऐसी शादियों में नहीं जाएंगे। शादी हमारी कैसी हो रही है? माशाअल्लाह बाप के चेहरे पर शरई दाढ़ी है, माथे पर सज्जे का निशान है, शादी में अपनी जवान बेटी को लेके गया है, कार से निकला, जवान बेटी साड़ी पहन करके और गाउन पहन करके निकली है, उसका पूरा आधा शरीर ढका है और आधा शरीर नजर आ रहा है और सारे लोग उसकी लड़की को देख रहे हैं और बाप को कोई फर्क नहीं पड़ता है। साहब फैशन का जमाना है, शादी के मौके पर मेरी लड़की तो हूर बन के आई है, मेरी लड़की जो चाहे पहने, क्या फर्क पड़ता है? मुझे बताओ, क्या शादी के मौके पर बेपर्दगी जायज हो गई, बेहयाई जायज हो गई? मैं कहता हूं वो लड़की जितनी गुनहगार है, वो लड़की जितनी गुनहगार है, उस लड़की का जवान बाप और उस लड़की की माँ, उस जवान लड़की का बाप और उस लड़की की माँ जिसने उसको वो कपड़ा ला के दिया है और वो कपड़ा पहनाया है और वो कपड़ा पहन करके अपने शरीर का प्रदर्शन करके जब वो लड़की शादी में गई है तो बाप भी बराबर गुनहगार होगा, माँ भी बराबर गुनहगार। अल्लाह के नबी फरमाते हैं सलासुल्ला यंजुरुल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ल इलैहि यौमल क़ियामा। तीन लोग ऐसे हैं कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला न तो उनकी तरफ देखेगा, न उनसे बातचीत करेगा, न उनको गुनाहों से पाको साफ करेगा। तीन लोग बड़े बदनसीब लोग होंगे। नंबर एक, अल-आक़ुल वालिदैहि, अपने माँ बाप को सताने वाला, अपने माँ बाप को तकलीफ पहुँचाने वाला, अपने माँ बाप से रिश्ता तोड़ने वाला। नंबर दो, वल मरअतुल मुतरज्जिला, मर्दों की नकल करने वाली, मर्दों की कॉपी करने वाली औरत। और नंबर तीन, अद्दयूसुल्लज़ी युक़िर्रु फ़ी अहलिहिल खुबुस, वो दयूस आदमी, वो बेगैरत आदमी, वो बेशरम आदमी जिसके घर की बहू बेटी बेहयाई का काम करे और उसको कोई फर्क न पड़े। मेरे भाई, मर्दों के वो अकबर इलाहाबादी का शेर है ना, बेपर्दा नजर आई कल जो चंद बीबियां, बेपर्दा नजर आई कल जो चंद बीबियां, अकबर जमीन गैरत कौमी से गड़ गया। पूछा जो उनसे आपका पर्दा वो क्या हुआ, पूछा जो उनसे आपका पर्दा वो क्या हुआ, कहने लगी कि अक्ल पे मर्दों के पड़ गया। ये मर्दों की अक्ल पे पर्दा पड़ा है। आज तो शादियों में कुर्सी पर भी औरतों से ज्यादा पर्दे में तो कुर्सी रहती है, कुर्सी बेचारी पूरी कवर्ड रहती है और उस शादी में आने वाली लड़कियां और औरतें उनके शरीर नजर आते रहते हैं। और ये शादी किसकी होती है? मुसलमान की शादी होती है। मेरे भाइयों,
आज अगर हम पर अल्लाह का अज़ाब आ रहा है, हम पर मुसीबतें आ रही हैं और जालिम आज हम पर हुक्मरां बने हुए हैं, तो उसकी कहीं न कहीं वजह हमारी बदअमालियां हैं। और अल्लामा इकबाल का बड़ा सच्चा शेर है, वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान है जिन्हें देखते शर्माए। तो अल्लाह के नबी से पूछा गया कि सबसे बड़ा गुनाह कौन सा गुनाह है? आपने फरमाया अन तजअल लिल्लाहि निद्दन व हुवा खलक़क, सबसे बड़ा गुनाह यह है कि तुम अल्लाह के बराबर किसी को ठहराओ। फिर पूछा गया अल्लाह के नबी उसके बाद सबसे बड़ा गुनाह क्या है? आपने फरमाया अन तक़तुल वलदक खशियत अन यतअमा, दूसरा सबसे बड़ा गुनाह यह है कि तुम अपने बच्चों को कत्ल करो इस डर से कि वो बच्चा तुम्हारे साथ खाएगा। अपनी औलाद को कत्ल करो, अपनी औलाद को मार डालो इस डर से कि औलाद को खिलाना पड़ेगा। 1400 साल पहले लोग बेटियों को जिंदा जमीन में गाड़ दिया करते थे और आज भी बेटियों को मां के पेट में मार दिया जाता है। हमारे पास ऐसे भी लोगों का फोन आता है, मौलवी साहब मेरा मेडिकल स्टोर है, मैं दवा का कारोबार करता हूँ, मैं दवा बेचता हूँ। मेरे पास लोग आते हैं और कहते हैं कि हमें वो दवा दे दो जिससे माँ के पेट में बच्चा गिरा दिया जाए, एबॉर्शन हो जाए और हमल साकित हो जाए, प्रेगनेंसी खत्म हो जाए। मौलवी साहब हम तो मेडिकल स्टोर का काम करते हैं, हम तो दवा को बेचने का काम करते हैं, अगर वो दवा हम देते हैं तो क्या हमको गुनाह पड़ेगा? मैंने कहा बिल्कुल गुनाह पड़ेगा, इसलिए कि कुरान कहता है तावनु अलल बिर्रि वत तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान। कुरान कहता है गुनाह के काम में और गलत काम में एक दूसरे का सपोर्ट मत करो। अगर आप दवा का कारोबार करते हैं और आप वो दवा बेचते हैं इससे माँ के पेट में हमल साकित होता है, उस बच्चे के कत्ल में आप भी भागीदार बन जाएंगे, उसमें आप भी शरीक हो जाएंगे। मैंने कहा कतई ऐसा काम मत कीजिए और उसूल समझ लो, उसूल समझ लो, कलिया चकवा लो। जो चीज गलत है, गलत चीज का कारोबार करना भी गलत है। जो चीज हराम है, हराम चीज का बिजनेस करना भी हराम है। जो चीज नाजायज है उसका कारोबार करना और उसका काम करना, उसको दुकान पर सेल करना और उसको बनाने में सपोर्ट करना भी गलत है और इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है। सारे उलमा का ये मुत्तफ़िक़ा फतवा है। जाओ किसी इदारे से फतवा ले लो। अगर आप किसी चीज के बारे में शरीयत की नजर में आप ये मानते हैं कि ये चीज गलत है और फिर आप उस चीज का कारोबार कर रहे हैं, उसका बिजनेस कर रहे हैं, आप अल्लाह के जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि आपने हराम और नाजायज चीज का बिजनेस करके उसको प्रमोट किया है। और दलील इसकी कुरान की यही आयत है वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, के गुनाह के काम में और गलत काम में हमें एक दूसरे का सपोर्ट नहीं करना है। तो बच्चे तो आज भी कत्ल हो रहे हैं, बच्चे तो आज भी कत्ल हो रहे हैं, कहीं माँ के पेट में कत्ल हो रहे हैं, कहीं हॉस्पिटल के बाहर आपको डस्टबिन में मरी पड़ी हुई बच्चियां मिल जाएंगी। और आज भी हमारी भारत सरकार ये नारा लगाती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज 2023 और 2024 शुरू होने वाला है, तरक्की का जमाना है, हमारा भारत चंद्रयान हमारा चांद तक पहुंच गया है। आज के दौर में हमारी सरकार को नारा लगाना पड़ता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्यों? क्योंकि सरकार का ये डाटा है, ये गवर्नमेंट का डाटा है कि हर साल सैकड़ों बच्चियों को माँ के पेट में मार दिया जाता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया शिर्क के बाद दूसरा सबसे बड़ा गुनाह यही है कि इंसान अपनी औलाद को कत्ल कर दे, ये सोच करके कत्ल कर दे कि बेटी पैदा होगी उसकी शादी कैसे करेंगे, उसको कैसे पढ़ाएंगे, कैसे उसकी तालीम का इंतजाम करेंगे। मेरे भाई ये दिमाग से निकाल दीजिए कि औलाद को आप खिलाते, ये दिमाग से निकाल दीजिए कि बीवी को आप खिलाते हैं। कभी गौर करना, जब शादी नहीं हुई थी तब कितना कमाते थे, शादी के बाद कितना कमा रहे हो और बच्चे होने के बाद कितना कमा रहे हो। जब बीवी आती है शादी के बाद उसके मुकद्दर की रोजी भी अल्लाह तुमको देता है, और जब बच्चा घर में आता है उसका मुकद्दर भी अल्लाह आपको देता है। कभी ये मत समझो कि अपने बच्चों को हम खिलाते हैं, हम और आप नहीं खिलाते, अल्लाह खिलाता है। ये अलग बात है किसी की महीने की आमदनी 10 लाख रुपये है, किसी की 10,000 रुपये है और कोई बेचारा बड़ी मुश्किल से अपना गुजर बसर कर रहा है, मगर अल्लाह ताला सबको खिला रहा है, सबको पिला रहा है। औलाद को कत्ल मत करो मेरे भाई, औलाद की हत्या करना ये बहुत बड़ा पाप है। फिर पूछा गया अल्लाह के नबी उसके बाद तीसरा सबसे बड़ा गुनाह क्या है? आपने फरमाया अंतुज़ानिया हलीलत जारिक, अपने पड़ोसी की बीवी के साथ ज़िना करना। ज़िना तो किसी के साथ भी हराम,
लेकिन पड़ोसी की बीवी का नाम क्यों लिया अल्लाह के नबी ने? क्योंकि पड़ोसी पर पड़ोसी विश्वास करता है, पड़ोसी पर पड़ोसी भरोसा करता है। पड़ोसी घर को बंद करके जाता है तो पड़ोसी से बोल के जाता है मेरे घर की रक्षा करना, मेरे घर की हिफाजत करना। पड़ोसी का बड़ा हक होता है मेरे भाई। अगर पड़ोसी की बीवी के साथ और पड़ोसी की बेटी के साथ और पड़ोसी की बहन के साथ अगर कोई ज़िना कर रहा है तो ये गुनाह पर गुनाह है, ये बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह के नबी ने इसको तीसरा सबसे बड़ा गुनाह करार दिया है। आज जो हालात मेरे सामने हैं मेरे भाई, जो हालात हम देख रहे हैं, आज माशरे में शादी को बहुत मुश्किल बना दिया गया। आपके इसी कलिया चक के इलाके में जहां अल्हम्दुलिल्लाह अहले हदीसों की बहुत बड़ी बस्ती है, पूरा इलाका अहले हदीसों का इलाका है। जुमा की नमाज में आ जाओ, 2-2 हज़ार 2.5-2.5 हज़ार नमाजी भरे रहते, इतनी बड़ी बड़ी मस्जिदें आपके इलाके में। लेकिन इस इलाके में जब हम आते हैं और लोग कहते हैं मौलवी साहब हमारे यहाँ लेन देन बहुत चलता है, शादी में थोड़ा बोल दीजिए, बड़ी डिमांड की जाती है, थोड़ा इस पर भी बोल दीजिएगा। मैंने पूछा गरीब बाप अपनी लड़की की शादी कैसे करता है? तो किसी ने कहा मौलवी साहब गरीब आदमी या तो बैंक से लोन लेता है या घर बेच देता है। मेरे भाइयों, आज हमने बेटियों को इतना बड़ा बोझ बना दिया कि बेटी की शादी करने के लिए बाप को अपना घर बेचना पड़ता है और बाप को ब्याज पर बैंक से लोन लेना पड़ता है। पूरी इस्लामी तारीख में और पूरे इतिहास में बेटी इतनी बोझ नहीं बनी थी जितना बड़ा बोझ आज हमने बेटी को बना दिया है। आज कितनी गरीब बेटियां हैं, बाप बेचारा परेशान है, मेरी आमदनी नहीं है, मेरी कमाई नहीं है, बेटी जवान हो रही है, 25 साल की हो रही है, 30 साल की हो रही है, बेटी की शादी कैसे करूं? आज कितने बाप हैं जो बेचारे वक्त के पहले बूढ़े हो रहे हैं, बाल उनके सफेद हो रहे हैं, चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई हैं। बेटी की जवानी ने उनकी चिंता की लकीरों को बढ़ा दिया है। मेरे भाइयों, अल्लाह के वास्ते होश के नाखून लो, अल्लाह के वास्ते होश के नाखून लो। और मैं बड़े दिल के दर्द के साथ ये बात कह रहा हूँ, अहले हदीस सिर्फ जोर से आमीन बोलने का नाम नहीं है, सिर्फ सीने पर हाथ बांधने का नाम अहले हदीस नहीं है, सिर्फ रफ़ा यदैन करने का नाम अहले हदीस नहीं है, सिर्फ चंद नमाज के तरीके में बदलाव का नाम अहले हदीस नहीं है। अहले हदीस कहते हैं उस इंसान को जो मुकम्मल इस्लाम को फॉलो करता है, जो कुरान और हदीस पर चलता है। अगर आपकी नमाज कुरान और हदीस वाली है तो आपका शादी ब्याह का सिस्टम भी कुरान और हदीस वाला होना चाहिए। अगर आप अपने बेटे की शादी में डिमांड कर रहे हैं तो आपको ऐलान कर देना चाहिए कि मैं इंटरनेशनल भिखारी हूँ, मैं कोई अहले हदीस नहीं हूँ, मैं तो भिखारी हूँ, बेटे के लिए भीख मांग रहा हूँ। बड़े अंदाज से और बड़े स्टाइल से आज लोग भीख मांगते हैं जहेज के नाम पर। मेरे भाइयों, मैं अपने नौजवानों से कहना चाहूंगा कि अगर तुम्हें अपने बाजुओं पर हिम्मत है और अपने बाजुओं पर भरोसा है तो इतना गट्स पैदा करो, अपने बाप से जाके कह दो, अपनी माँ से जाके कह दो कि मैं एक मामूली चटाई पर लेट जाऊंगा मगर मुझे अपने ससुराल से मिलने वाले बेड का इंतजार नहीं करना है। मैं घड़े का ठंडा पानी पी लूंगा, मुझे ससुराल से मिलने वाली फ्रिज का इंतजार नहीं है। मेरी बीवी अपने हाथों से कपड़ा धुल लेगी, मुझे ससुराल की वॉशिंग मशीन का इंतजार नहीं है। मैं अपने बेटी के बाप को मैं जहेज के नाम पर कोई उसके ऊपर बोझ नहीं डालूंगा। आज मेरे भाइयों, इन डिमांडों की वजह से बेटी बोझ हो चुकी है। निकाह को आसान करो मेरे भाई, निकाह को आसान करो, वरना आज अभी न्यूज आई है यूपी के अंदर से, मदरसे में पढ़ने वाली लड़की इस्लाम छोड़ करके दूसरे मजहब में दाखिल हो चुकी है, मुर्तद हो चुकी है। ये उत्तर प्रदेश की न्यूज है। आज उत्तर प्रदेश से लेकर बंगाल तक कितनी मुसलमान लड़कियां हैं जो इस्लाम को छोड़ रही हैं, मुर्तद हो रही हैं, दीन इस्लाम को छोड़ करके दूसरे मजहब में दाखिल हो रही हैं। ये रोने का मकाम है मेरे भाई। इस्लाम कोई ऐसा दीन तो नहीं है, ये तो अल्लाह का दीन है। आज ये दौर आ गया कि हमारी बेटियां, हमारी बहनें इस्लाम को छोड़ के जा रही हैं और हमें समझाना पड़ रहा है कि इस्लाम बहुत अच्छा दीन है। हमने तो तारीख में सुमैया का वाकया पढ़ा था, हमने तो तारीख में ऐसी औरतों का वाकया पढ़ा था जिन्होंने अपनी जान दे दी मगर ईमान को जाने न दिया। और आज इश्क और प्यार के नाम पर और मोहब्बत के नाम पर मुसलमान लड़की अपने मजहब को और अपने इस्लाम को छोड़ रही है। मेरे भाइयों, निकाह का आसान करो, निकाह का आसान करो। आज ऐसी लड़कियों के मेरे पास भी मैसेज आते हैं, ईमेल आता है, मौलवी साहब
मेरा बाप मेरी शादी ऐसी जगह करना चाहता है जहां लड़का कब्र परस्त है, मजार पे सजदा करता है, कब्र पे सजदा करता है, पूरे घर में तावीज़ पहना जाता है। मौलवी साहब मैं ऐसे घर में शादी नहीं करना चाहती हूँ। मैंने अपने बाप से कहा कि मेरी शादी फलां के साथ कर दीजिए, वो लड़का नेक है, दीनदार है और कुरान और हदीस पर चलने वाला है, लेकिन मेरा बाप तैयार नहीं है। कान खोल करके सुन लो, अगर लड़की की शादी उसके वली की इजाजत के बगैर जायज नहीं है तो लड़की की शादी जबरदस्ती करना भी जायज है। जबरदस्ती अगर आप अपनी लड़की की शादी उसकी मर्जी के बगैर गलत जगह कर रहे हैं तो ये भी जायज नहीं है। लड़की की इजाजत भी जरूरी है। अगर लड़की की शादी में उसके गार्जियन का तैयार होना और उसके वली का राजी होना जरूरी है तो लड़की की रजामंदी भी जरूरी है। आप जबरदस्ती अगर लड़की की शादी करते हैं तो इस्लाम की नजर में ये निकाह भी वैलिड नहीं है, सही नहीं है। इसलिए मेरे भाई थोड़े से इस मामले में समझदारी से काम लीजिए। अगर लड़की किसी लड़के के साथ शादी करने को बोल रही है या लड़का किसी लड़की के साथ शादी करने को बोल रहा है और वो रिश्ता सही है, दीन के एतबार से कोई खराबी नहीं है, तो माँ बाप जिद न करें और निकाह कर दें ताकि आइंदा जिंदगी में वो लड़का या लड़की कोई ऐसा कदम न उठाए जिससे पूरे खानदान की इज्जत पर धब्बा लगे। इस मामले में हमें समझदारी से काम लेना पड़ेगा। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं इज़ा खतब इलैकुम मिम्मन तर्ज़ौना दीनहु व खुल्क़हु, जब तुम्हारी लड़कियों के लिए ऐसा रिश्ता आए, लड़का दीनदार है और लड़का अच्छे अखलाक वाला है, फज़व्विजूहु, तो तुम अपनी लड़कियों की शादी ऐसे लड़कों से कर दो। अगर ऐसा नहीं करोगे तकुन फित्नतुन फिल अर्दि व फसादुन अरीज़, तो जमीन के अंदर फसाद फैलेगा और फितना फैलेगा। तो मेरे भाइयों अगर हमें ज़िनाकारी को रोकना है तो हमें निकाह को आसान करना पड़ेगा। और आगे बढ़िए, अल्लाह के नबी फरमाते हैं जितने सबअल मुबिक़ात, 7 हलाक कर देने वाले गुनाहों से बचो। साहबा ने पूछा अल्लाह के नबी कौन से 7 हलाक कर देने वाले गुनाह हैं? आपने फरमाया अश्शिर्कु बिल्लाह, सबसे बड़ा गुनाह तो अल्लाह के साथ शिर्क करना है, जो अल्लाह माफ नहीं करेगा। अगर शिर्क की हालत में इंसान मर गया तो अल्लाह क्या उसको जन्नत मिलने वाली नहीं है। अश्शिर्कु बिल्लाह, सबसे बड़ा गुनाह शिर्क करना। नंबर 2 वस्सिहरु, जादू करना। आज जादू भी हो रहा है, आज जादू भी हो रहा है। आज एक दूसरे से हसद और जलन में लोग एक दूसरे के ऊपर जादू भी करवा रहे हैं, औरतें भी जादू करवा रही हैं, मर्द भी जादू करवा रहे हैं। जादू करना कराना हराम है। अल्लाह के नबी कहते हैं हलाक कर देने वाला दूसरा बड़ा गुनाह जादू करना। तीसरा गुनाह और किसी निर्दोष की हत्या करना, किसी बेगुनाह का कत्ल करना, किसी बेगुनाह को कत्ल कर देना और किसी बेगुनाह को मार डालना, ये तीसरा बड़ा गुनाह है। नंबर 4 व अक्लुर रिबा, सूद खाना, ब्याज खाना, इंटरेस्ट खाना और इंटरेस्ट पर लोगों को कर्जा देना। 1 लाख देकर के 1,02,000 लेना, 1,05,000 लेना। सूद और ब्याज की जितनी शक्लें, कान खोल करके सुन लो, अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं वो अक्लुर रिबा, सूद और ब्याज खाना ये भी हलाक कर देने वाला गुनाह है। आज कितने मुसलमान हैं जो सूद और ब्याज का लेन देन कर रहे हैं। और सूद की जब बात आई है तो ये भी सुन लो कि जिस तरीके से सूद का खाना हराम है और सूद का लेना हराम है, वैसे ही सूद और ब्याज का देना हराम है। आज बंधन बैंक के नाम पर और बंधन लोन के नाम पर आज घर घर औरतों के नाम पे लोग लोन ले रहे हैं और ब्याज पर पैसा ले रहे हैं। याद रखो अल्लाह के नबी ने ब्याज खाने वाले, ब्याज खिलाने वाले, ब्याज को लिखने वाले, ब्याज की गवाही देने वाले, सब पर अल्लाह के नबी ने लानत की और आपने फरमाया सब बराबर हैं। इसलिए ब्याज के खाने खिलाने वाले कान खोल करके सुन ले, हलाक कर देने वाले गुनाहों में चौथा गुनाह अल्लाह के नबी ने फरमाया वो अक्लुर रिबा, सूद खाना। नंबर 5 वो अक्लु मालिल यतीम, और यतीम का माल खाना, ये भी बहुत बड़ा गुनाह है। जो बच्चा यतीम हो गया, जो बच्चा अनाथ हो गया, जिसका बाप मर गया, उसको तो सहारे की जरूरत है। हो सके तो उसके काम आ जाओ, हो सके तो उसकी मदद कर दो, हो सके तो उसका सहारा बन जाओ। लेकिन कुछ बड़े बेरहम लोग होते हैं जो यतीम का माल भी हड़प जाते हैं। कान खोल करके ऐसे लोग सुन लें, यतीम का माल खाने वाला अपने पेट में जहन्नम की आग भर रहा है। अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लज़ीना यअकुलूना अमवालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा यअकुलूना फी बुतूनिहिम नारा। जो लोग यतीम का माल खाते हैं वो अपने पेट में जहन्नम की आग भर रहे हैं।
यतीम का माल खाने वाला जहन्नम की आग भर रहा है। और अगली चीज फरमाया वतवल्ली यौमज़्ज़ाफ़ी, और जंग के मैदान में पीठ फेर के भाग जाना। जंग के मैदान में जो पीठ फेर के भाग जाए वो बहुत बड़ा गुनाह कर रहा है, हलाक कर देने वाला गुनाह कर रहा है। और सातवां गुनाह वक़ज़्फ़ुल मुहसनातिल गाफ़िलातिल मुमिनात, पाक दामन औरत पर, शरीफ औरत पर ज़िना की तहमत लगाना, किसी पाक दामन औरत के ऊपर गलत काम करने का आरोप लगाना और उस पर ज़िना की तहमत लगाना, ये भी बहुत बड़ा गुनाह है और हलाक कर देने वाला है। और आगे बढ़िए, रिश्वत का लेन देन भी बहुत ज्यादा हो रहा है। रिश्वत लेने वाला और रिश्वत देने वाला दोनों पर अल्लाह के नबी लानत फरमाते हैं। फरमाया लानल्लाहु राशी वल मुर्तशी, रिश्वत लेने वाले के ऊपर भी अल्लाह की लानत हो और रिश्वत देने वाले के ऊपर भी अल्लाह की लानत हो। किसी का हक मारने वाला, किसी की जमीन जायदाद को खा जाने वाला, ये भी बहुत बड़ा गुनहगार है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं लतुअद्दुन्नल हुकूका इला अहलिहा यौमल क़ियामा, ओ लोगों, तुमने दुनिया में किसी का हक अगर ले लिया है तो उसका हक दे दो, वरना कयामत के दिन तुमको देना पड़ेगा। हत्ता युकादा लिशातिल जलहाई मिनशातिल करना, यहाँ तक के अगर सींगदार बकरी ने बगैर सींग वाली बकरी के ऊपर जुल्म किया है, अगर सींग वाली बकरी ने बगैर सींग वाली बकरी को मारा है तो कयामत के दिन उस बकरी से भी क़िसास लिया जाएगा। किसी की जमीन और जायदाद को अगर हड़प लिया किसी ने तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं इन्नमा अक़तउ लहू क़िताअतम मिनन नार, किसी की जमीन और जायदाद को हड़पने वाला और नाजायज कब्जा करने वाला वो जहन्नम की आग का टुकड़ा ले रहा है। वो ये न समझे मैं जमीन ले रहा हूँ, मैं जायदाद ले रहा हूँ, मैं प्रॉपर्टी ले रहा हूँ, वो जहन्नम की आग का टुकड़ा ले रहा है। इसी तरीके से शराब पीने वाला, जो शराब पीता है, और जब शराब की बात आई है तो कान खोल करके सुन लीजिए, जितनी चीजों के अंदर नशा है, चाहे वो सिगरेट की शक्ल में हो, चाहे वो गुटखे की शक्ल में हो, चाहे वो तंबाकू की शक्ल में हो, नशा और जितनी भी चीजें हैं, जितनी चीजों के अंदर नशा है वो तमाम की तमाम चीजें हराम है। अल्लाह के नबी ने शराब का भी नाम लिया, लेकिन अल्लाह के नबी ने दूसरी हदीस में फरमाया मा अस्कर कसीरुहु फकलीलुहु हराम, जो चीज ज्यादा खाने से नशा होता है वो थोड़ा सा खाना भी हराम है। और दूसरी हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया कुल्लु मुस्किरिन खम्रुन, हर नशा वाली चीज शराब है। जिस चीज के अंदर नशा होता है, चाहे वो ड्रग्स की शक्ल में हो, चाहे वो हीरोइन की शक्ल में हो, चाहे वो चरस और गांजे और अफीम की शक्ल में हो, जिस चीज के अंदर नशा पैदा होता है उसका वही हुक्म है जो शराब का हुक्म है। कुल्लु मुस्किरिन खम्रुन व कुल्लु खम्रिन हराम, हर नशा वाली चीज शराब है और हर शराब हराम है। जो शराब पीता है, अल्लाह के नबी ने फरमाया मन शरीबल खमरा, जो शराब पीता है कयामत के दिन उसे जहन्नमियों के पीप और मवाद को पिलाया जाएगा। और शराब पीने वाले की 40 दिन तक की नमाज कबूल नहीं होती। इसी तरीके से मेरे भाइयों, नमाज छोड़ना भी बहुत बड़ा है। जो लोग नमाज नहीं पढ़ते, अब्दुल गफ्फार साहब की तकरीर बड़े शौक से सुनते हैं। मैं आता हूँ कलियाचक में, बहुत सारे लोग कहते हैं शेख साहब पहली मर्तबा आपको डायरेक्ट सुन रहा हूँ, अभी तक मोबाइल पर सुनता हूँ। बड़ी मोहब्बत करते हैं आप, बड़े शौक से उलमा की तकरीरों को सुन रहे हैं, मगर पता चला कि नमाज की पाबंदी नहीं करते हैं। मेरे भाई, ये उलमा की मोहब्बत आपको काम न देगी। ये यूट्यूब पर 3-3 घंटे तकरीरें सुनना आपको काम न देगा अगर आपने नमाज की पाबंदी न की। इसलिए कि नमाज छोड़ने वाला, नमाज को बर्बाद करने वाला और नमाज में लापरवाही करने वाला कौन है? अल्लाह ने फरमाया कुरान के 16वें पारे में फखलफ़ मिन बादिही खल्फ़ुन अज़ाउस्सलाता वत्तबउश्शहवाति फसौफ यल्क़ौना ग़य्या। नमाज को बर्बाद करने वाले वो लोग हैं जो नालायक लोग हैं, जहन्नम में जाने वाले लोग हैं, वो नमाज को बर्बाद करते हैं। मेरे भाई, जिस नबी से हम मोहब्बत करते हैं, जिस नबी का हम कलमा पढ़ते हैं, उस नबी को नमाज से बड़ी मोहब्बत थी। अल्लाह के नबी जब टेंशन में होते थे, हजरत बिलाल से कहते थे या बिलाल अरिहना बिस्सलाह, ऐ बिलाल जल्दी से अज़ान दे दो और नमाज के जरिए हमारे दिल को सुकून पहुंचाओ। और अल्लाह के नबी ने आखिरी वसीयत ये फरमाई, अपने इंतकाल के पहले आपने उम्मत को ये मैसेज दिया
अस्सलात अस्सलाता, ऐ लोगों नमाज की पाबंदी करो और अपने गुलामों और लौंडियों का ख्याल रखो। मेरे भाई, नमाज को अगर आप बर्बाद करते हैं तो क़यामत के दिन अल्लाह के नबी भी आपसे नाराज हो जाएंगे और अल्लाह भी आपसे नाराज हो जाएगा। इसलिए नमाज की पाबंदी करो और क़यामत के दिन पहला सवाल नमाज के बारे में होगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इन्ना अव्वल मा युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामति सलातुहु, क़यामत के दिन पहला सवाल बंदे की नमाज के बारे में होगा। फ़इन सलुहत, अगर नमाज सही है, अगर नमाज का मामला सही है, फ़क़द अफ़लहा, तो इंसान कामयाब हो जाएगा। व इन फसदत, और अगर नमाज का मामला गड़बड़ है, फ़क़द खाब व खसिर, तो इंसान नाकाम हो जाएगा। नमाज का छोड़ने वाला भी बहुत बड़ा गुनाहगार है। और एक आखिरी हदीस सुना करके बात खत्म करता हूँ। हमारी माँ बहनों से रिलेटेड ये हदीस है, इसको भी आप सुन लें। ये सही मुस्लिम के अंदर ये हदीस मौजूद है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मैं अपनी उम्मत के दो लोगों को जानता हूँ, सिनफान मिन अहलिन नार लम अरहुमा, दो किस्म के लोग जहन्नम में जाएंगे, उनको मैंने अभी नहीं देखा है, यानी वो बाद में आएंगे, वो क़यामत के पहले आएंगे, वो क़यामत के करीब वाले दौर में आएंगे। नंबर 1, कौमुन माहुम सियातुन कअज़नाबिल बकर यज़रिबून बिहन्नास, ऐसे लोग आएंगे जिनके हाथ में गाय की दुम की तरह कोड़े होंगे और वो कोड़ों से लोगों को मारेंगे, अत्याचार करेंगे, जुल्म करेंगे, वो अपने पावर का गलत इस्तेमाल करेंगे, वो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करेंगे। हर वो इंसान वो जो जुल्म करता है, जो लोगों पर अत्याचार करता है, वो इस हदीस के अंदर शामिल है। आपने फरमाया ऐसे जालिम लोग जहन्नम की आग में जलेंगे। कभी किसी पर जुल्म मत करो मेरे भाई। अगर अल्लाह ने आपको पावरफुल बनाया है, दौलत वाला बनाया है, अपनी दौलत का गलत इस्तेमाल मत करो, अपने पावर का गलत इस्तेमाल मत करो। याद रखो, जिस पर जुल्म करोगे, अगर उसके मुंह से बद्दुआ की आवाज निकली तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मजलूम की बद्दुआ के दरमियान और अल्लाह के दरमियान कोई रुकावट नहीं है। उसकी बद्दुआ डायरेक्ट अल्लाह के पास जाती है और मजलूम ने अगर बद्दुआ कर दी तो आपका काम तमाम हो जाएगा, बर्बाद हो जाएंगे आप। इसलिए किसी पर कभी जुल्म मत करना मेरे भाई। तो ये पहली कैटेगरी के लोग हैं जो जहन्नम में जाएंगे। और दूसरी कैटेगरी कौन होगी? फरमाया व निसाउन कासियातुन आरियातुन मुमीलातुन माइलातुन, ऐसी औरतें जो कपड़ा पहनने के बावजूद नंगी होंगी, कपड़ा पहनने के बावजूद नंगी होंगी, यानी उनका ड्रेस ऐसा होगा, उनका कपड़ा ऐसा होगा जो उनके शरीर को प्रदर्शित करेगा, उनकी बॉडी को एक्सपोज करेगा। वो अपने जिस्म को नजर दिखाएंगी, अपने शरीर का प्रदर्शन करेंगी। कासियातिन आरियातिन, कपड़ा पहनने के बावजूद नंगी होंगी। आज कहने की जरूरत नहीं है कि आज मुसलमानों के घरों में ऐसे कपड़े पहने, पूरा कपड़ा नेट का कपड़ा है, पूरी आस्तीन नजर आ रही है, पूरी बैकलेस आज जो है कपड़े पहने जा रहे हैं, पूरी पीठ नजर आ रही है, पेट नजर आ रहा है, पूरा शरीर नजर आ रहा है। कपड़ा पहनने के बावजूद वो औरत नंगी है और मुसलमानों के घरों में ऐसे कपड़े पहने जा रहे हैं। आपने फरमाया मुमीलातुन माइलातुन, ऐसी औरतें जब चलती हैं उनकी चाल के अंदर भी बेहयाई होती है, वो अपनी चाल के जरिए दूसरों को आकर्षित करती हैं। वो शर्मा शर्मा के नहीं चलती, वो तो इतरा इतरा के चलती हैं, वो तो बेहया और फाहिशा औरतों की तरह चलती हैं। माइलातिन, और खुद को उन बेहया लोगों की तरफ माइल होती हैं, उनकी चाल भी बेहया औरतों की तरह होती है और वो गैर मर्दों की तरफ आकर्षित होती है। आपने फरमाया रुऊसुहुन्ना कअस्निमतिल बुख्तिल माइला, उनका हेयर स्टाइल ऐसा होगा जैसे ऊंट का कुहान होता है। इंटरनेट पे जाके देख लेना ऊंट के कुहान वाला हेयर स्टाइल कैसा होता है। अगर आपके घर की बहन बेटी ऐसा हेयर स्टाइल बनाती है जो ऊंट के कुहान की तरह है, तो अपने घर की बहन बेटियों को मना कर देना। ये जहन्नमी औरत की निशानी बताई गई। रुऊसुहुन्ना कअस्निमतिल बुख्तिल माइला, ऊंट के कुहान की तरह उनके बालों का जुड़ा होगा, उनका हेयर स्टाइल होगा। आजकल मेकअप के नाम पे क्या क्या होगा। अभी मेरी अहलिया एक दिन बता रही थी कि आजकल कोई वो होंठ में कोई इंजेक्शन लगा करके होंठ को मोटा कर, यानी ये क्या क्या हो रहा है।
पलक को जो है आईब्रो को बिल्कुल जो है बराबर कर देती हैं और उसमें काट छाट करती है, जबकि अल्लाह के नबी ने मुतनम्मिसात जो आईब्रो के साथ छेड़छाड़ करती। हाँ, अगर किसी औरत की आईब्रो आम औरतों के मुकाबले में बहुत ज्यादा अजीब व गरीब लग रही है, बदसूरत वाली कैफियत है, तो उसको वो सही कर सकती है, लेकिन खूबसूरती के नाम पर अच्छी खासी अपनी आईब्रो को सेट करना ये सही नहीं है। और होठ के अंदर इंजेक्शन लगा के होठ को मोटा करना ये हराम है मेरी माँ और बहन। हाँ, किसी औरत के अगर चेहरे पर बाल आ गए, जाहिर है कि औरत के चेहरे पर बाल नॉर्मली नहीं आते, तो उनको वो रिमूव कर सकती है, उन पर वैक्सीन वगैरह करवा सकती है, मगर नॉर्मल अपने बालों में वैक्सीन वगैरह करवाना ये सही नहीं है। तो फैशन के नाम पर आज बहुत कुछ आपने फरमाया, ऐसी औरतें जो बेहयाई के काम करेंगी और फैशन के नाम पर बेहयाई करेंगी, ला यदखुलनल जन्नता, ऐसी औरतें जन्नत में नहीं जाएंगी। जन्नत में जाना तो बड़ी दूर की बात है, वला यजिदन रिहा, वो जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगी। इसलिए हमारी माँ और बहनें इस हदीस को सुनने के बाद अपनी इस्लाह कर लें, अपने लिबास और अपनी ड्रेस को सही कर लें। और आखिर में मैं यही कहना चाहूंगा मेरे भाई कि एक औरत का जन्नत में जाना ज्यादा आसान है। आज तक आपने ये सुना होगा औरतें जहन्नम में ज्यादा जाएंगी, मगर मैं आपको तरीका बता रहा हूं, औरतें 4 काम कर लें तो जन्नत में चली जाएंगी। औरतों का जन्नत में जाना मर्दों के मुकाबले में आसान है। औरतों को जिहाद के मैदान में नहीं जाना है, औरतों को जंग के मैदान में जाके लड़ना नहीं है। बहुत सारे काम जो मर्दों के जिम्मे डाले गए वो औरत को नहीं करना है। और सिर्फ 4 काम कर ले वो जन्नत में। अय्युम इम्रातिन सल्लत खम्सहा व सामत शहरहा व अताअत ज़ौजहा व अहसनत फरजहा दखलत मिन अय्यब्वाबिल जन्नति शाअत। आपने फरमाया जो औरत 4 काम कर ले, 5 टाइम की नमाज की पाबंदी करे, रमजान का रोजा रखे और अपने शौहर की इताअत और खिदमत करे। यहाँ पर एक बात मैं बता दूं, मियाँ बीवी का रिश्ता ये गुलाम और नौकर का रिश्ता नहीं है, ये आका और नौकर का रिश्ता नहीं है। अगर शौहर ये समझता है बीवी मेरी लौंडी है, बीवी मेरी नौकरानी है, तो वो भी गलत है। और अगर बीवी ये समझती है कि शौहर मेरे इशारे पर नाचे तो ये भी गलत है। शौहर और बीवी का रिश्ता मोहब्बत का रिश्ता है, लेकिन घर का और परिवार का मुखिया मर्द है, इसलिए बीवी को चाहिए कि शौहर की बात माने। हाँ, अगर शौहर की गलत बात है, नाजायज बात है, तो बीवी को नहीं मानना है, लेकिन जो सही बात है वो बीवी को मानना है। वह अताअत ज़ौजहा, अपने शौहर की इताअत करे, वह अहसनत फरजहा, और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे, अपनी आबरू की हिफाजत करे, अपने आप को ज़िना से बचाए, अपने आप को बदकारी से बचाए। ये 4 काम जो औरत कर ले, अल्लाह के नबी फरमाते हैं दखलत मिन अय्यब्वाबिल जन्नति शाअत, ऐसी औरत जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे जन्नत में चली जाए। तो ये चंद गुनाहों के ताल्लुक से मैंने आपके सामने मेरे भाइयों बात रखी है। अब मैं आखिर में अल्लाह से यही दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला जो भी गुनाह मैंने बयान किए हैं, हम सबको उन गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। और अगर हम में से कोई उन गुनाहों में मुब्तला है, अल्लाह हमारे माँ बहनों को भी और हमारे मर्दों को भी सबको सच्ची तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह आज का ये प्रोग्राम जिन भाइयों की मेहनतों से मुनक़िद हुआ है, अल्लाह उनकी मेहनतों को कबूल फरमाए, उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। कल का प्रोग्राम भी बाकी है। कल हमारे बड़े अजीज दोस्त शेख अबुल कलाम सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह झारखंड से तशरीफ़ ला रहे हैं, हमारे बहुत खास दोस्त हैं। कल उनका बयान भी आप हज़रात सुनेंगे। अल्लाह ताला उनकी भी मेहनतों और कोशिशों को कबूल फरमाए। अल्लाह कहने सुनने से ज़्यादा हम सबको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।